दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आज बहुत काम था सारा दिन। सोहनलाल शाम को अपनी फैक्ट्री का कामकाज निपटाकर घर आए तो पत्नी से पूछा कि आज खाने में क्या बना रही हो। पत्नी ने कहा, आप जो चाहें वो बना देती हूँ। सोहनलाल जी ने कहा, कई दिन से राजमा चावल नहीं खाए, आज तुम राजमा चावल ही बना लो। पत्नी ने कहा कि अभी परसों ही तो आपने राजमा चावल खाए थे। सोहनलाल जी ने कहा, फिर घिया तोड़ी बना लो। पत्नी ने नाक मुंह टेढ़ा करते हुए कहा कि आप तो अच्छे से जानते हो कि आपके तीनों बेटे यह सब कुछ पसंद नहीं करते। सोहनलाल जी ने कहा, फिर तुम ऐसा करो कि बहुत दिन से घर में अंडा मुर्गा नहीं बना, आज बढ़िया मसालेदार नॉनवेज खाना ही बना लो। अब पत्नी ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा कि आप तो अच्छे से जानते हो कि मुझे नॉनवेज खाने से कितनी एलर्जी है, फिर भी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। आखिर तंग आकर सोहनलाल ने कहा कि यदि कुछ नहीं बना सकती तो फिर मूली के पराठे ही बना दो। अब सोहनलाल की बीवी बोली कि आप भी कभी कभी बहुत मजाक करने लगते हो, भला रात को पराठे कौन खाता है। आखिर में सोहनलाल जी को गुस्सा होकर यह कहना पड़ा कि भूख से मेरी जान निकल रही है, अगर कुछ और समझ नहीं आता तो बैगन का भरता ही बना दो। सुनते ही पत्नी ने कहा कि आज घर में बैगन नहीं है। सोहनलाल ने माथे पर हाथ मारकर दुखी होते हुए कहा कि तुम आज खाना रहने ही दो, मैं भूखा ही सो जाता हूँ। इनकी पत्नी ने प्यार जताते हुए कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे होते हुए आप बिना खाना खाए सो जाएं। सोहनलाल को फिर एक उम्मीद नजर आई और उन्होंने पत्नी से पूछा कि अच्छा, तुम ही बताओ आज खाने में क्या खिलाओगी। अपने चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए पत्नी ने कहा कि घर में खाना तो वही बनेगा जो तुम चाहोगे। पत्नी के इस व्यवहार से चिढ़ते हुए सोहनलाल जी ने कहा कि आज मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करना चाहता था, लेकिन तुमने आते ही खाने के मामले में मुझे ऐसा उलझा दिया है कि मैं असल बात तो भूल ही गया। अब पत्नी ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा कि क्या फैक्ट्री में कोई दिक्कत आ रही है। सोहन जी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि तुम जानती हो कि पिछले कुछ समय से मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि अपने सारे कारोबार किसी की जिम्मेदारी अपने बेटों को सौंप दूँ। लेकिन इन लोगों की हरकतों को देखकर मैं यह तय नहीं कर पा रहा कि मेरा इतना बड़ा और मेहनत से बनाया हुआ कारोबार अच्छे तरीके से कौन संभाल सकता है। सोहनलाल की परेशानी भरी बातें सुनकर घर के एक कोने में बैठी उसकी बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, अगर तुम मेरी बात मानो तो अपने सबसे छोटे बेटे को तुम सारी जिम्मेदारी बेफिक्र होकर सौंप सकते हो। सोहनलाल ने हैरान होकर अपनी माँ से कहा कि तुम ना तो इतनी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ जानती हो और ना ही तुम्हें मेरी फैक्ट्री के बारे में कुछ पता है, फिर भी इतने विश्वास के साथ कैसे कह रही हो कि घर का सबसे छोटा बेटा ही मेरे काम धंधे को संभालने के लिए सबसे काबिल है।
सोहनलाल की माँ ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे तीनों बेटे यहाँ बरामदे में बैठकर 3-3 केले खाए थे। तुम्हारे सबसे बड़े बेटे ने केले खाकर उसके छिलके सड़क के बीच में फेंक दिए थे। बीच वाले बेटे ने केले खाकर उसके छिलके कूड़ेदान में डाल दिए थे, जबकि सबसे छोटे बेटे ने अपने दोनों केले खाने के बाद उसके छिलके एक गाय को खिला दिए। तुम्हारे बेटों का यह आचरण मैंने पहले भी कई बार देखा है। बस इसीलिए मुझे लगा कि इन तीनों में सबसे अधिक बुद्धिमान और विचारशील तुम्हारा सबसे छोटा बेटा ही है। मुझे पूरा भरोसा है कि यदि तुम अपने कामकाज की जिम्मेदारी अपने छोटे बेटे को देते हो तो वो ही सबसे अधिक कामयाब होगा। सोहनलाल ने अपनी माँ को बताया कि मेरा बड़ा बेटा किसी भी प्रकार का सामान हो उसे बेचने में बहुत चुस्त है, जबकि सबसे छोटा बेटा अभी व्यापार की इन बारीकियों के बारे में कुछ नहीं जानता। अनपढ़ लेकिन जिंदगी का तजुर्बा रखने वाली माँ ने कहा, बेटा, जहाँ तक पैसे कमाने की बात है तो यह कभी मत भूलना कि आप चाहें 4 के 8, 8 के 60 कर लो, लेकिन इससे तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होता। मेरे लिए तुम्हारे तीनों बेटे एक जैसे हैं। फिर भी यदि मैंने तुम्हारे छोटे बेटे को तुम्हारा वारिस बनाने के लिए कहा है तो उसका एक खास कारण यह है कि जिस तरह अलग अलग मौसम में पेड़ पौधों के रंग रूप होते हैं, उसी तरह किसी आदमी को एक बार देखने से उसके बारे में कोई राय कायम करना ठीक नहीं होता। तुम्हारे सबसे छोटे बेटे में एक अलग किस्म का हौसला और साहस है जो उसे किसी भी मंजिल तक जाने से नहीं रोक सकती। यह बात ठीक है कि उसे शुरू में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कठिन समय तो कभी भी हमेशा के लिए नहीं रह सकता, जबकि कड़ी मेहनत करने वाले सदा कामयाब होते हैं। तुम उसे दूसरों से थोड़ा कम इसलिए भी आंक रहे हो क्योंकि तुमने छोटे बेटे को कभी खुलकर काम करने का मौका ही नहीं दिया। बेटा, जिस तरह नदी के आगे से बांध हटा दिया जाए तो वह सहज होकर बहने लगती है, इसी तरह जिस दिन मेरी बात मानकर तुम छोटे बेटे को अपना वारिस बनाओगे, उस दिन उसका विकास सहज हो जाएगा। जैसे ही व्यापार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आएगी, तुम भी महसूस करोगे कि उसके दृष्टिकोण में संतुलन के कला के साथ उसकी सोच भी सकारात्मक होने लगेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।